हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेजर हाइलाइट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के जो कॉप 27 समिट जो रिसेंटली कंक्लूड हुई है शर्म अल शेख जो इजिप्ट में है। तो इसके बारे में, इसके जो मेजर हाइलाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके मेन एजेंडा क्या क्या थी, क्या यहाँ पे जो बात की गई है इसके आउटकम्स कैसे आए, इंडिया और चाइना के जो इनिशिएटिव्स जो है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और वाटर सिक्योरिटी के लिए क्या प्लान की गई है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पूरी तरीके से यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है एक ही वीडियो में, लेकिन आने वाले टाइम में और भी अपडेट्स आते रहेंगे, हम लोग उसको जो है कवर करते रहेंगे। तो देखिए, फ्रॉम एनवायरमेंटल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा, और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इस तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो द 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कॉप 27 भी बोलते हैं, और जो है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का जो एक ग्रुप कॉन्फ्रेंस है। तो ये आयोजित हुई नवंबर 6 से लेकर 20 तक, यानी कि 2 हफ्ते तक ये जो है आयोजित हुई थी। कहां पे? इजिप्ट के शर्म अल शेख जो शहर में। तो यहाँ पे देखिए, ड्यूरिंग कॉप 27, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम कॉप 27 बोलते हैं, तो अलग अलग जो पार्टीज, अलग अलग देशों ने यहाँ पे जो मेनली लॉस एंड डैमेज फंडिंग के बारे में बात की, ताकि यहाँ पे देखें कि अलग अलग जो क्लाइमेट डिजास्टर के वजह से जो भी लॉस एंड डैमेजेस हुई है, तो भी जो यहाँ पे बहुत ही सीवियरली अफेक्टेड देश है या रीजन्स है, उन लोग को यहाँ पे जो है फंडिंग करनी चाहिए। तो इसके बारे में ही बात हुई यहाँ पे क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में। और ये पहली बार हुई है कि जो एडॉप्शन ऑफ ह्यूमन क्लाइमेट कन्वेंशन के बाद कि लॉस एंड डैमेज के बारे में, फंडिंग के बारे में भी बात हुई है। तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने जो ये लॉस एंड डैमेज फाइनेंशियल ऑप्शन जो है उसको अप्रूव किया है, यानी कि जो भी बहुत ही वल्नरेबल कंट्रीज है, थ्रू द सीएमए, यानी कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सर्विंग एज द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द पेरिस एग्रीमेंट। तो पेरिस एग्रीमेंट बहुत ही एक यूनिक एग्रीमेंट, कहीं पे भी आप देखिए एनवायरमेंटल साइंस के बारे में पढ़ेंगे तो कॉप 21 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसके आर्टिकल 8 ऑफ द पैक्ट में ये बात मेंशन की गई है। तो क्या क्या एजेंडा था, बेसिक हम टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं यहाँ पे। मिटिगेशन, यानी कि देखिए कि अर्थ की जो अभी एवरेज टेम्परेचर है, इस एवरेज टेम्परेचर से हम लोग को आने वाले टाइम में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे ज्यादा नहीं बढ़नी है, और 2 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर तो जाना ही नहीं है। 1.5 डिग्री तक जो है अर्थ की एवरेज टेम्परेचर जो ग्रो हो रही है उसको रोकना है, और 2 डिग्री सेंटीग्रेड यहां तक अगर पहुंच गए तो बहुत ज्यादा तबाही आ सकती है। तो क्लाइमेट जो प्रॉब्लम्स है उसको मिटिगेट करनी है। एडेप्टेशन, यहाँ पे बात की जा रही है कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, यानी कि जो डेवलपिंग और पोर कंट्रीज है, मोजाम्बिक हो गई, साउथ सुडान, इंडिया में भी यहाँ पे देखिए कि अलग अलग क्लाइमेट डिजास्टर, साइक्लोन्स की वजह से बहुत ही ज्यादा इफेक्टेड हुई थी 2019 में। फाइनेंस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए कॉप 15 जो मीटिंग हुई थी, जो डेवलपिंग कंट्रीज 2019 में, तो यहाँ पे जो है एक्चुअली ये बात हुई थी कि 100 बिलियन यूएस डॉलर जो है डेवलप कंट्रीज, जो अमीर कंट्रीज है, उन लोग जो है प्रोवाइड करेंगे, जो पोर या फिर डेवलपिंग कंट्रीज। और ये जो है एक्सटेंड कर दिया गया था 2025 तक, लेकिन देखिए यहाँ पे बाद में ये जो है एक्चुअली हो नहीं पाया। लेकिन इसके पीछे भी एक बात है कि ये मान लीजिए कि जो भी अमेरिकन कंट्रीज हो गई, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, बिना सोचे समझे सदियों तक उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन करके जो है कार्बन को एमिट कर करके उन लोगों ने अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत बढ़ा ली, अमीर से अमीर बनते गए, बिजनेस करते, ग्रोथ करते करते। अभी देखिए कि जब क्लाइमेट की बात आ रही है तो उन लोग बोल रहे हैं कि आप लोग मत कीजिए। अभी जो डेवलपिंग कंट्रीज है या फिर पोर कंट्रीज है, उन लोग को भी तो विकास करनी है, तो उन लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग जो है ग्रीन एनर्जी का यूज कीजिए। अभी देखिए कि ग्रीन एनर्जी के इंस्टॉलेशन के लिए बहुत ज्यादा पैसा की जरूरत होती है, तो वो करे तो कैसे करे? अगर पैसे आएंगे ही नहीं तो ये ग्रीन एनर्जी यूज कैसे करेंगे? तो यही बात हुई थी कि जो भी डेवलप कंट्रीज, यानी कि जो अमीर कंट्रीज, हम लोगों ने तो दुनिया को तबाह कर ही दिया है, तो एक काम करेंगे, इसका भुगतान के हिसाब से हम लोग आपको जो है मिल बांट के कुछ पैसे दे देंगे, आप लोग जो है उसको ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज कीजिए, ताकि आप लोग विकास तो कीजिए लेकिन सस्टेनेबली कीजिए। लेकिन देखिए यहाँ पे यूएसए ने 2018 में ये जो रिजोल्यूशन से अपना नाम वापस ले लिया था, और ये हो नहीं पाया। नेक्स्ट बात अगर हो पा रही है यहाँ पे कोलाबोरेशन, तो यहाँ पे देखिए नॉट ओनली गवर्नमेंट,
पब्लिक सोसाइटी या फिर प्राइवेट सेक्टर की भी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे कुछ एजेंडा के बारे में भी बात हुई है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे आउटकम्स ऑफ 23 जो कॉप 27 के बारे में, तो शर्म अल शेख इंप्लीमेंटेशन प्लान, यहाँ पे बोला गया है कि ग्लोबल ट्रांजिशन अगर लो कार्बन इकोनॉमी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग ग्रीन इकोनॉमी में फोकस करेंगे, लो कार्बन एमिशन करेंगे, तो उसके लिए आने वाले टाइम में लगभग 4 to 6 ट्रिलियन US डॉलर जो है एनुअली स्पेंड करनी होगी, जो बहुत ही बड़ा अमाउंट है। तो उसके लिए भी प्लान करना होगा। यहाँ पे एक तो है कि हम लोग जो बात करते रहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इतनी इजी भी नहीं है अगर पूरे ग्लोबल पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे। नेक्स्ट बात हो रही है यहाँ पे मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम, यहाँ पे यानी कि जो कोल पावर को यहाँ पे उसको जो है एफोर्ट को मिटिगेट करनी है, फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज को यहाँ पे फेज आउट करनी है, और ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन को यहाँ पे जितना हो सके कम से कम एमिशन करनी है। लो कार्बन जो है एमिशन के बारे में बात हो रही है। रिन्यूएबल एनर्जी को जो है इंक्रीज करनी चाहिए, इसके बारे में बात हुई है। फॉसिल फ्यूल जो है भारत ने यहाँ पे एक्चुअली एक कमिटमेंट देना चाहा था कि जो फॉसिल फ्यूल यहाँ पे नॉट ओनली जस्ट कोल, पेट्रोलियम हो गए या फिर अलग अलग सोर्सेस हो गए, उसको जो है भारत कट डाउन करेगी, एक कमिटमेंट देना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रिजोल्यूशन हो नहीं पाया। वर्ल्ड बैंक रिफॉर्म्स ने भी यहाँ पे बात की कि जो भी डेवलपमेंट बैंक्स है अलग अलग डेवलपिंग देशों में यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, लेकिन इसके बारे में भी अभी बात हो रही है। आने वाले टाइम में ऐसे टॉपिक्स के बारे में और भी हम लोग को जानकारी मिलती रहेगी। तो देखिए, दो देश बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली काम कर रही है। भले ही पर कैपिटा कार्बन एमिशन कम हो, लेकिन बहुत ज्यादा कार्बन एमिट भी कर रही है। लेकिन इंडिया और चाइना वन ऑफ द ग्लोबल लीडर है फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी। तो अगर भारत के बारे में बात करेंगे तो 2016 से लेकर 2021 तक, यानी कि 5 सालों में भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी की जो है ग्रोथ रेट 19% तक एनुअली कर रही है। बहुत ही इंप्रेसिव एक रिकॉर्ड है यहाँ पे। अगर बात करेंगे इंडिया की जो ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान जो यहाँ पे भारत कर रही है कि कोल कैपेसिटी जो है 2030 तक भारत 18 गीगावाट तक कम कर देगी। यानी कि भारत ने जो एनडीसी यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो दिया था, डिटेल में मेंशन किया था, तो आप लोग चाहे तो वो वीडियो भी देख लेंगे। तो यहाँ पे बोला गया था कि 2030 तक जो है भारत जो है 50% जो रिलाई करेगी ग्रीन एनर्जी पे, और 500 गीगावाट तक जो है यहाँ पे जो है एक अप्रॉक्सीमेट भारत रिन्यूएबल एनर्जी जो है प्रोडक्शन कर लेगी। चाइना के बारे में बात करेंगे, जो चाइना ने सोलर एनर्जी जो है 2022 में ही लगभग 156 गीगावाट जो है विंड एंड सोलर एनर्जी जो है इंस्टॉलेशन करने की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात करेंगे तो चाइना में सेल्स जो है यहाँ पे देखिए कि लगभग 6 मिलियन व्हीकल जो है सेल हो रही है, यानी कि 60 लाख। कंपेरिजन अगर उनके पॉपुलेशन से करें तो कम है, लेकिन फिर भी एक इंप्रेसिव आंकड़ा है। आने वाले टाइम में ऐसे जो है और भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। रिगार्डिंग अगर बात करेंगे वाटर सिक्योरिटी कि अलग अलग देखिए बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि कुछ दशकों के बाद जो है दुनिया में जो है वार्स हो सकती है फॉर द वाटर, यानी कि जो वाटर आज हम खर्च कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं हम लोग बिना सोचे समझे, एक टाइम ऐसा आएगा तो प्योर जो वाटर के लिए हम लोग तरसेंगे। तो देखिए यहाँ पे इजिप्ट की जो कॉप 27 प्रेसिडेंसी इजिप्ट के पास है यहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO के साथ यहाँ पे कोलैबोरेट किया और एवार को लॉन्च किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एवार का जो फुल फॉर्म है एक्शन ऑन वाटर एडेप्टेशन और रेजिलियंस। तो मेनली देखें कि यहाँ पे वाटर रिलेटेड जो चैलेंजेस होने वाली है, जो वाटर शॉर्टेजेस होने वाली है, उसके साथ एक इंक्लूसिव कोऑपरेशन करनी है, ताकि क्लाइमेट चेंजेस की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसको एडप्ट किया जा सके, ताकि पीने लायक जो फ्रेश वाटर ये किसी भी दुनिया के आदमी के पास कमी ना रहे, किसी भी देश के पास कमी ना रहे। तो ये अवार्ड जो है इसको लॉन्च किया गया था ऑन द ओपनिंग सेशन ऑफ कॉप 27 जो थीमेटिक डे फॉर वाटर के हिसाब से रखा गया था। तो मेनली एक सक्सेसफुल यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आने वाले टाइम में और भी काम करना बाकी होगा यहाँ पे। और मेनली यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर इन 2023 में जो होने वाली है, इसके ऊपर भी बहुत ही स्ट्रेस दिया जाएगा वाटर सिक्योरिटी के बारे में। तो ये था हम लोग का मेजर हाइलाइट्स ऑफ कॉप 27 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के, जो इजिप्ट में रिसेंटली कंक्लूड हुई है। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और देखिए ऐसे टॉपिक से आप आंख बंद करके एक प्रश्न प्रीलिम्स मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको कवर करना जरूरी समझा, और आने वाले टाइम में जो भी अपडेट्स आते रहेंगे हम लोग उसको कवर करते रहेंगे।
तो आशा करता है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।